नमस्कार, मैं नीलाभ कुमार आज आप सभी के समक्ष में आप आया हूं। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से 17 लाख से ऊपर मजदूर और 10,000 से ऊपर हमारे छात्र कोटा में फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उनकी आवाज बने। ऐसा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार से लगातार ये मांग उठ रही थी बिहार के छात्र संगठन, युवा संगठन के द्वारा और हमारी तरफ से कि उनकी अविलंब वापसी की जाए, जिसके वजह से उन्होंने एक गाइडलाइन कल रात में उन्होंने कल शाम में जारी किया है कि तमाम जितने भी राज्य हैं अपने छात्रों और मजदूरों की अविलंब वापसी करें। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और सुशील कुमार मोदी जी हैं, इन्होंने जो है लगातार जो है प्रपंच किया, ढोंग किया कि हमारे पास गाइडलाइन से हम बंधे हैं, हम नहीं बुला सकते हैं उन लोगों को क्योंकि हम बंधे हैं। तो तमाम इन बंधनों का हवाला वो दे रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे जनता को। अब तो गाइडलाइन भी मिल गया है, उनको अनुमति भी मिल गई, पहले अनुमति नहीं मिल रही थी। तो अब नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको अविलंब वापसी उनका कराना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसा कि मैं कल शाम में भी देख रहा था न्यूज 18 बिहार झारखंड पे उन्होंने सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट चल रहा था कि हम सक्षम नहीं है। तो अब बहाना नहीं चलेगा। क्यों सक्षम नहीं है? जब आपको जल जीवन हरियाली जैसे मुद्दे पर 15-15 हेलीकॉप्टर से आपको सिर्फ वीडियोग्राफी करानी होती है, तब आपके पास पैसे हैं उस चीज के लिए। लेकिन हमारे नौनिहाल जो नौजवान बाहर फंसे हैं, भूखे पेट मर रहे हैं, उनके लिए बुलाने के लिए आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। तो अब ये ढोंग नहीं चलेगा। जनता देख रही है, युवा जाग गया है, युवा आपसे सवाल कर रहा है। तो हर हालत में, जैसा कि आप भी जानते होंगे, मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि अब तो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है इस मुद्दे पर। आप देखिए इस रिपोर्ट को, देखिए इस रिपोर्ट को। से जवाब तलब किया है, उन छात्रों के बारे में जवाब तलब किया है, उनकी सुरक्षा को लेकर पूछा है और आज दोपहर तक बिहार सरकार से रिपोर्ट की मांग की गई है। तो अब तो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है इस मुद्दे पर कि जो बिहार के छात्र बाहर हैं, भूखे पेट तड़प रहे हैं, उनकी अविलंब वापसी क्यों नहीं, सरकार उस पर कौन सी कदम उठा रही है। तो आप सभी भाइयों को जागना होगा, नहीं तो मैं नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की जो सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार, तो मैं एक बात आपको भली बात ही कह देना चाहता हूं कि युवा जागरूक हो गया है, चुनाव भी नजदीक आ रहा है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो अब याचना नहीं, अब भीषण रण होगा और रण क्षेत्र जो होगा वो एक करने मार्ग मुख्यमंत्री आवास होगा। और फिर आप कहेंगे कि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। तो लॉकडाउन का हवाला आपने बहुत दिया है हमारे बच्चों को भूखे पेट तड़पाने में, तो अब ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आपको हमने अपने वोट से चुनकर भेजा है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उन बच्चों की सकुशल वापसी कराएं। जो ये मीडिया में आके बयान देते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, तो अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी सरकार से, नहीं तो पुरजोर विरोध होगा युवाओं के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अपील है, फिर दोबारा अपील करता हूं कि आप उन छात्रों और उन मजदूरों की आवाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद।